ऐं इंतिहाई एहतराम जा मिर्ज़ा कलीच बेग साहब जी पड़पोटी डॉक्टर फ़ाइज़ा मिर्ज़ा खे गुज़ारिश थो कयां त हू पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। पी फरेदूं नानो खुसरो पाण पिण सजे कलीच। पी फरेदूं नानो खुसरो पाण पिण सजे कलीच। बादशाही नाव सब पर ही गदा आहे हकीर। स्टेज ते वेठल मोअज़्ज़ज़ महिमान डॉक्टर मदद अली सिंधी साहब, नसीर मिर्ज़ा साहब जेको रिश्ते में मुझो मामो है। मैं उर्दू में बात करना चाहूँगी क्योंकि सब ने सिंधी में बात की तो मैं भी सिंधी में स्टार्ट हो गई, लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ और भी लोग हैं जो सिंधी से इतने यानी वाकिफ़ नहीं और वो उनके लिए ज़बान जो है वो समझना मुश्किल है। नवाब काका साहब जो डायरेक्टर कलीच शहर के हैं, और अयूब शेख साहब जो आज, और डॉक्टर फ़ातिमा हसन जिनकी काविशों से आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। आज हमारी खुश नसीबी है कि हम मिर्ज़ा कलीच बेग की 171वीं सालगिरह मना रहे हैं इस पुरआशोब ज़माने में जहाँ इतनी सारी सियासी और दीगर मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त बहुत शिद्दत से अपने वालिद मोहतरम को मिस कर रही हूँ इस फंक्शन में, जो हमेशा महफ़िल के मोर होते हैं। इस वक्त वो घर में हैं और अलालत की वजह से वो आजकल कहीं जा नहीं सकते। मिर्ज़ा कलीच बेग जिनके बारे में आपने एक बहुत ही तफसीली गुफ्तगू नसीर मिर्ज़ा साहब से सुनी, उसके बाद डॉक्टर नवाब काका साहब उन्होंने, और फिर आपने डॉक्यूमेंट्री भी देखी जो उर्दू में थी और यकीनन आप लोगों ने वो समझ गए होंगे। मैं आज जो है मिर्ज़ा कलीच बेग के हवाले से मैंने सोचा था, अयूब साहब ने कहा था कि सिर्फ 10 मिनट की आपको बात करनी है और 10 मिनट में आप एक इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत को कैसे समो सकते हैं। मैं मिर्ज़ा साहब के हवाले से सिर्फ उनकी शायरी के हवाले से बात करूँगी। एनोटेटेड बिब्लोग्राफी जो एजाज़ अली बेग मिर्ज़ा मेरे वालिद ने बनाई, उसमें उन्होंने 43 यानी 43 जो है मुख्तलिफ़ मज़ामीन के तहत मिर्ज़ा साहब ने 483 किताबें लिखी हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ अदद जो है वो आगे पीछे सुना, लेकिन उस एनोटेटेड बिब्लोग्राफी जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई और दिन रात करके उन्होंने वो किताबें सारी निकाली और उनके पेजेस काउंट करके और वो तमाम कल्बी नुस्खे वग़ैरह उन्होंने देख के बनाई। मिर्ज़ा साहब की जब मैं शायरी के हवाले से देख रही थी तो मिर्ज़ा साहब के 44 जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ शायरी की किताबें मिलती हैं, जिनमें तकरीबन 14 जो हैं वो तो मिर्ज़ा साहब के जो है तकरीबन, मैंने 14 जो कह रही हूँ, इसमें कुछ ऐसी किताबें हैं जिनके 2-2 हिस्से हैं। जैसे सौदाए ख़ाम जो है ये मिर्ज़ा साहब की बिल्कुल, इसमें जो इसके 2 हिस्से हैं और इसका एक हिस्सा जो है वो कलमी है और एक हिस्सा, पहला हिस्सा जो है वो 1910 में छप चुका है। इसी तरह से उनकी रुबायात उमर ख़याम जो है वो 130 रुबायात उन्होंने बहुत उम्दा तर्जुमा किया, जो ईरान से जो मुख्तलिफ़ एक तराजम छपे उमर ख़याम के, उसमें मिर्ज़ा साहब का तर्जुमा जो है उसको पसंद किया गया। उसके बाद उनका चंदन हार पहला हिस्सा 1915 में और दूसरा 1923 में छपा, और ये जो है कताआत और मुतफ़रक़ात। आप ये देखिए कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म और अदब की इशाअत में गुजार दी। एक आदमी जिसकी किताबें मैंने आपको बताई कि 44 तो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ तराजम और सिंधी किताबें, उसके अलावा फ़ारसी का उनका शेर अलग है और अंग्रेज़ी में उनकी जो किताब है वो लेजर आवर्स अलग किताब है। यहाँ पर मिर्ज़ा साहब ने, जो हम इनको कैटेगराइज़ करें, अगर इन 44 किताबों को जो उनकी शेर की किताबें हैं, तो उसमें फ़ारसी मसनवियों का उन्होंने बहुत खूबी से
سندھی زبان میں ترجمہ کیا ہے، اور ان میں مثنوی کشف اعجاز گلشن راز محمود شبستری کا ترجمہ ہے، منظوم ترجمہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ منظوم ترجمہ جو ہے یہ ان پروڈکٹیو کام ہے، میری نظر میں یہ بہت ہی پروڈکٹیو کام ہے، کیونکہ آپ کسی اور کو اس زبان سے روشناس کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد سعادت نامہ جو ہے وہ ناصر خسرو کی مثنوی کا سندھی ترجمہ ہے۔ اس کے ساتھ مثنوی جام جم، مثنوی اوہدی مراغی کا یہ ترجمہ ہے۔ مثنوی ترغیب الانسان، یہ مولانا رومی کی مثنویوں کا ایک ایبسٹریکٹ ہے جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے سندھی میں۔ مثنوی تحفۃ الاحرار، اسی طرح سے مثنوی مخزن الاسرار جو نظامی گنجوی کی ہے، اور مثنوی مطلع الانوار جو امیر خسرو نے نظامی کے تتبع میں جو ہے اس کو لکھا تھا، مرزا صاحب نے اس کا سندھی میں ترجمہ کیا۔ لیلا مجنو ڈرامہ، ایک ڈرامہ جو اوپرا ہے اور وہ شاعری میں ہے جو لکھا گیا ہے، اور یہ تقریباً ہٹ ہوا ہے ڈرامہ۔ فرہاد اور شیرین، یہ بھی پوری داستان شعر میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ مرزا صاحب نے نہ صرف یہ بلکہ ترجمے یہ کیے، بلکہ انہوں نے دینیات کے حوالے سے انہوں نے توریت کا ترجمہ کیا، انہوں نے انجیل کا ترجمہ کیا، اور ان کی چیستان جو ہے وہ بہت، جو ریڈلز کہلاتی ہیں وہ بہت مشہور ہے، اور آخر میں ان کا ہزلیات جو ہے وہ کلمی صورت میں موجود ہے، اور وہ ہمارے پاس ان کی کلمی کتابیں موجود ہیں۔ ہم اگر مرزا صاحب کی شاعری کو ڈیوائیڈ کریں تو 3 ادوار پہ ان کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، کہ پہلا ان کا دور جو ہے، جیسے میں نے اپنی ڈاکیومنٹری میں کہا تھا کہ انہوں نے 17 سال کی عمر میں سے شاعری شروع کی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مرزا صاحب نے اس سے بھی بہت پہلے، ان کی خود نوشت سوانح حیات میں ہے کہ وہ اپنے نانا کو ہنسانے کے لیے کچھ نہ کچھ شعر جو ہے وہ لکھ لیتے تھے، اور ان کے نانا ان کو کہتے تھے کہ رات کو یہ تمہارا کام ہے کہ تم آ کر مجھے یہ سناؤ گے اور اس کے بعد میں سوؤں گا۔ تو وہ اپنے نانا کو خوش رکھنے کے لیے ان کو جو ہے یہ اشعار جا کے سناتے تھے۔ تو پہلا ان کا جو ہے بچپن اور جوانی کا دور آتا ہے۔ دوسرا دور جو ہے وہ اس دور میں ان کی ادبی، علمی، اصلاحی، فلسفیانہ، حکیمانہ اور صوفیانہ خیالات جو ہیں ان سے آگاہی ملتی ہے۔ خود کہتے ہیں کہ دل کے بیت اللہ چیو صوفن اگے، تھیو محبت جو جو چڑھل انتے غلاف۔ دل کو صوفیوں نے کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، اور محبت کا اس پر جو ہے غلاف چڑھا ہوا ہے۔ طالب چنگو سو حق جی طلب میں جو نت رہے، پنجئی حواس پہنجا این دل تیز جو رکھے۔ عاشق، آپ نے اس سے پہلے کبھی عاشق کی یہ عاشق کے لیے یہ نہیں سنا ہوگا جو مرزا صاحب نے کہا ہے، عاشق چنگو سو جو ہوئے اکھن پہنجن کھاں اندھو۔ عاشق چنگو سو جو ہوئے اکھن پہنجن کھاں اندھو، محبوب پہنجے کھاں سوا تابیو نہ کی ڈسے۔ یعنی عاشق جو ہے وہ نابین ہونا چاہیے تاکہ اپنے محبوب کے سوا اور کسی پر اس کی نظر نہ پڑے۔ سالک چنگو سو مردے جاں ہوئے ہتھ میں شیخ جے، رہ این کلیچ تہنجو تا حق ساں وصال تھے۔ سالک کی طرح تم مردے کی طرح جو ہے اپنے شیخ کے ساتھ رہو تاکہ تمہارا جلد از جلد وصال جو ہے وہ اپنے رب سے، اپنے محبوب سے ہو جائے۔ تیسرے دور میں ان کے پاس ایک وسیع کائنات تھی، اور انہوں نے فطرت کے چھپے ہوئے تمام پوشیدہ پہلو ڈھونڈے۔ کبھی وہ فطرت کے پرستار رہے اور کبھی معلم اخلاق۔ گھریں جے تو سلطانی تہتھ کر گولے درویشی۔ اگر تمہیں سلطانی چاہیے تو درویشی ڈھونڈو، جو سلطانی تھی درویشی، آئی درویشی تھی سلطانی۔ مرزا کلیچ بے کے کلام میں فلسفیانہ اصطلاحات اور اخلاقیات کا بیش بہا خزانہ موجود ہے۔ شاعر حافظ احسن جو ہیں وہ مرزا صاحب کو ایران کے شعراء سے بھی
جو ہے کمپیئر کرتے ہیں اور اردو زبان کے جو سب کانٹیننٹ کے شعراء ہیں ان سے بھی ان کو ان کی مماثلت دیتے ہیں. ان کا بہت ایک اچھا شعر ہے کہ سندھ جو جامی نظامی انوری سادی اوہو. سندھ کے جامی نظامی انوری اور جو ہے انوری اور سندھ جو جامی نظامی انوری سادی اوہو یہ سندھ کے تھے مرزا کلیچ بیگ. کی نہ گھٹ ہو میر غالب داغ سودا ذوق کھاں. ان تمام شعراء سے مرزا کلیچ بیگ قطعی کم نہیں تھے درجے میں. ان کے اشعار میں لاتعداد موضوعات ملتے ہیں جو انسان اور اس کی خلقت، اس کے اصل نسل، انسانی شرف، ذات اور صفات، اس کی روحانی ترقی، حسن اخلاق، خیر و شر کی طاقت، کوشش، عمل، قضاء و قدر، دکھ سکھ، جینا اور مرنا، شک اور یقین، عقل اور جہل اور دنیا و آخرت کے فلسفے کو بخوبی بیان کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب کا جو دیوان ہے، دیوان کلیچ، اس میں ان کے قصائد، غزلیات اور کچھ مناجاتیں ہیں جن کی کل تعداد 482 ہے. اور یہ مقدمہ ان کے بہت ہی دانشمند فرزند مرزا اجمل بیگ جو کلیچ ثانی کہلاتے تھے انہوں نے لکھا ہے مقدمہ، اور یہ سندھی ادبی بورڈ نے چھاپا ہے. اس کے علاوہ شوخی، ظرافت، طنز، حجو، یہ تمام موضوعات ہیں جو ان کی شاعری کے میں آپ کو بتا رہی ہوں. ان کے اشعار ملتے ہیں. ان کی ظرافت میں عمیق نکات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. امل مانک یعنی بے بہا موتی. امل مانک یعنی بے بہا موتی. یہ مفردات کی مرزا صاحب کی کتاب ہے جس میں انہوں نے تقریباً اس کی جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں مرزا صاحب نے لکھے ہیں 1362 مفردات، یعنی جو 2 مصرے، مفرد کہتے ہیں صرف ایک شعر ایک بیت، اور 1362 مفردات ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں. یا تو وہ ان کے تبازات ہیں یا مرزا صاحب نے مختلف زبانوں سے جو علم حاصل کیا ہے اس کو انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اور اسی ام المانک کا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں ان کے مفردات کی تعداد ہے 2396. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ دیوان سے الگ، یہ مفردات جو ہیں وہ دیوان سے الگ. موتن جی دبلی جو تھا وہ ان کی رباعیات کا مجموعہ ہے جس میں وہ بھی ہزاروں میں 786 شاید ان کی رباعیات اس میں موجود ہیں. تو مرزا صاحب کا یہاں پر ایک مفرد شعر جو ہے وہ دیکھیے. نہ مرن جے گھری تا نفس سکھے مار، بار جے لائے مار آہے سدھار. نہ مرن جے گھری تا نفس سکھے مار، بار جے لائے مار آہے سدھار. ابراہیم ذوق نے بھی اسی حوالے سے، نفس کے حوالے سے ایک شعر کہا تھا کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو جو مارا. بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. انہوں نے دوسروں کی اصلاح کے لیے خود کو طنز کا نشانہ بھی بنایا ہے. مرزا صاحب نے دوسروں کی اصلاح کے لیے خود کو طنز کا نشانہ بنایا ہے. کہتے ہیں کہ آہے کلیچ ارماں کیوں شرکتوں کے شیطاں. آہے کلیچ ارماں کیوں شرکتوں کے شیطاں، من جے نہ تھیو مسلمان کلموں پڑھو تو چھا تھیو. انہوں نے کبھی امیروں اور وزیروں کی شان میں مداح سرائی نہیں کی، خوشامد اور چاپلوسی سے ہمیشہ گریز کی. البتہ دوستوں کی فرمائش پر کچھ معزز افسروں کے لیے وہ استقبالیہ لکھتے تھے. مرزا صاحب طبعاً اور عملاً صوفی تھے. ان کی شاعری سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، اور نہ صرف شاعری سے، ان کی زندگی مکمل ایک صوفی منش وہ انسان تھے. ان کی شاعری کی پرورش بھی اس کے زیر اثر ہوئی. کلیچ کے لیے تصوف صرف ایک نظریہ نہ تھا بلکہ تجزیہ زندگی ہے، محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ عمل ہے. وہ جانتے ہیں کہ تصوف صبر،
तवक्कुल और इस्तकामत के अमल का नाम है, और कलीज की खारजी ज़िंदगी में इस्तकामत, जवां मर्दी और साबित कदमी के बेशुमार नमूने मिलते हैं। उनके कलाम में हिम्मत, हौसला और बहादुरी जैसी सिफ़ात पर अशआर नज़र आते हैं, और इसी बहादुरी के तहत उनके अशार में ज़िंदगी की मुश्किलात और मसाइब के ख़िलाफ़ शिकवा शिकायत बिल्कुल मौजूद नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि जब मौत आएगी तो मुझे यकीन है कि मैं हंसता हुआ दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। दुनिया खुश होकर हंसती है और मेरे बुढ़ापे पे रोएगी, यानी दुनिया जो है वो वैसे तो हंसती है लेकिन मेरे बुढ़ापे पे रोएगी। कलीज बुढ़ापे तक ला तकनतू पढ़ता है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, यानी वो मुवाहिद हैं और अल्लाह पर उनको भरोसा है। अगरचे वो गुनहगार है लेकिन जन्नत में जाता है। मरंदुस आऊं जने, ये जो तर्जुमा मैंने आपको भी बताया ये उनके सिंधी शेर का है। मरंदुस आऊं जने आस अथम खिलंदो आऊं मरंदुस, जग खुश थी खिले रोए मथे मुंहिंजे बुढ़ाई, ला तकनतू पीरिय में अञा पढ़ंदो कलीज आह, थियो गर्चे गुनहगार थो जन्नत में वञी पए, थियो गर्चे गुनहगार थो जन्नत में वञी पए। वो एक सूफ़ी की तरह इस ज़िंदगी को कैद और फ़राक समझते हैं। उनका ज़ाती ख़याल ये है कि अगर सुख चाहते हो तो दुनिया व मा फ़ीहा को अपने लिए वबाल और जंजाल समझो, और तुम खुद अलिफ की तरह सीधे रहो और हे की तरह खाली। अलिफ और गोल हे जो है, हे खाली। कहते हैं जे घुरी सुख समझ तू दुनिया ऐं माफ़ी हा वबाल, जे घुरी सुख समझ तू दुनिया ऐं माफ़ी हा वबाल, अल्फ जा रह तू सओ तन्हा ऐं खाली हे मिसाल। वो अपने कलाम में इस्तफसार, तअज्जुब और इस्तेजाब को किसी न किसी तरह ज़रूर लाने की कोशिश करते हैं। उनका इंसानों से सवाल है कि तुमने अपनी खुदी और अनानियत को नहीं छोड़ा, तुम्हें खुदा की क्या खबर, तकब्बर तुझसे रिहा न हुआ लिहाजा तुझे किबरिया की क्या खबर, खुदी न तो छड़ी तोखे खुदा जी केड़ी खबर, खुदी न तो छड़ी तोखे खुदा जी केड़ी खबर, छड़ई न किब्र पोए किबरिया जी केड़ी खबर। मिर्ज़ा साहब जो है वो फ़ारसी के तराजम सिंधी में उन्होंने बहुत खूबसूरती से किए हैं। उनकी एक मुनाजात जो है उसके सिर्फ चंद शेर आपकी खिदमत में, जो उन्होंने सनाई की मुनाजात के बिल्कुल मुताबिक उसी वज़न और बहर में लिखी है। सनाई कहता है, मैं पहले सनाई के अशार जो है वो पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मिर्ज़ा साहब का क्या, ताकि एक तसलसल रहे। मैंने ज़्यादा शेर नहीं लिखे, हालांकि उसकी मुनाजात में बहुत अशार हैं। मलिकाओ ज़िक्र थुगुयम कि तुफाओ खियो खुदाई, मलिकाओ ज़िक्र थुगुयम कि तुफाओ खियो खुदाई, नरवम जुज़ बे हमन रह कि तु अम राह नुमाई, तो खुदावंद यमीनी तो खुदावंद यसारी, तो खुदावंद ज़मीनी तो खुदावंद समाई, हमें दरगाह तो पूयम हमें अज़ फज़ल तो जूयम, हमें तौहीद तो गूयम कि बे तौहीद सज़ाई, लबो दंदान सनाई हमें तौहीद तो गूयद, मगर अज़ आतिश दोज़ख ज़े करम बाज़ रिहाई। मिर्ज़ा कलीज बेग ने इसी बहर और वज़न में जो है मुनाजात का सिंधी तर्जुमा किया है। आप देखिए कितनी शीरीन और ख़ूबसूरती से किया है। तोखे खावंद थी पाकाई जुगाए ऐं वॾाई, तोखे खावंद थी पाकाई जुगाए ऐं वॾाई, जेका ॾेखारी मूंखे वाट उहा वाट वठां ई, जेका ॾेखारी मूंखे वाट वठां वाट उहा ई, तूं खुदावंद सॼे जो तूं खुदावंद खॿे जो, आसमां आहे तो जोड़ियो तो ज़मीं आहे बनाई, तुंहिंजे लाइ पाण खे छोलियां तुंहिंजो नित फज़ल ऐं ॻोल्हियां, हेकड़ाई तुंहिंजी ॿोलियां तुंहिंजे लाइ न ॿियाई, हेकड़ाई तुंहिंजी ॿोलियां तुंहिंजे लाइक़ न ॿियाई,
तुंहिंजी धारे थो मोहब्बत थो वठे ज़िक्र मां लज़्ज़त जान ऐं दिलि सां बि वहदत थो मञे तुंहिंजी सनाई पिण कलीच आहे सवाली तूं वली आहीं ऐं वाली उम्र इन जहल में जाली कर संदुस राह नुमाई। ये उनका तर्जुमा है सनाई के हवाले से। अबू सईद अबुल खैर की रुबायात बहुत मशहूर हैं। उनकी एक रुबाई है कि मन बंदे औसियम रज़ाए तो खुजास्त तारीक दिलम नूर और सफ़ाए तो खुजास्त माराओ तो बहश्त अगर बिताअत बख्शी इन बेबुद लुत्फ अताए तो खुजास्त। अब यही इसी का मिर्ज़ा साहब ने उम्दा तर्जुमा देखिए कैसे किया है। आऊं आहियां गुनहगार रज़ा तुंहिंजी किथे आऊं आहियां गुनहगार रज़ा तुंहिंजी किथे दिल मुंहिंजी आ बीमार शफ़ा तुंहिंजी किथे ॾींहुं थो तूं बहश्त जी जे ताअत जे अवज़ ॾींहुं थो तूं बहश्त जे ताअत जे अवज़ ई सौदो थियो पोए अता तुंहिंजी किथे। मिर्ज़ा साहब की शायरी में अखलाकियात पंदो मौइज़त फ़लसफ़ा और हिकमत से लबरेज़ अशार जा बजा नज़र आते हैं। वो तंग नज़री तअस्सुब बद मज़ाकी और अंधी तकलीद के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं और इसके ख़िलाफ़ जंग आज़मा हैं। उनके अशार में जा बजा कुरानी इक़्तबासात और अहादीस के हवाले नज़र आते हैं। आयतें हैं वहुव मअकुम कलीच कर तू याद नहनु अक़रब आहे उन जो गवाह। ये कुरानी इक़्तबास का शेर में लाना। न भञ तूं ॾुख ऐं मुसीबत खां न भॼ तूं ॾुख ऐं मुसीबत खां ॾुख सुखनि जी सूंहं ॿुधई न इन मअल उसरि युसरा जीअं ख़ुदा चवे। चओ कलीचा अॼु रखी थो आबरूअ जो इंतज़ार चओ कलीचा अॼु रखी थो आबरूअ जो इंतज़ार पढ़ तो इज़्ज़ो मंतशा ऐं तो ज़िल्लो मंतशा। मैंने जब ये शेर पढ़ा तो मैंने कहा कि मिर्ज़ा साहब बहुत खुश नसीब हैं जो बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ आज जहाँ मनाए जा रहे हैं। तो वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा अल्लाह के ही हाथ में है। मेरी जो है मिर्ज़ा साहब के हवाले से ये बहुत एक मुख्तसर जो है मैंने कुछ लिखा था उनके लिए। मिर्ज़ा साहब मेरा जो मोटिव है वो ये है और ये मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से दूसरे शुआरा का उर्दू तर्जुमा या अंग्रेज़ी तर्जुमा किया जाता है ताकि दूसरे मुल्कों में उनकी जो है पहचान हो, इसी तरह से मिर्ज़ा साहब के हम क्यों ना मंजूम तर्जुमा करवाएं या उनका हम नसरी तर्जुमा करवाएं। लेकिन मैं समझती हूँ उनकी सेंचुरी तक जो उनकी वफ़ात की जो सेंचुरी है 95 ईयर्स ऑलरेडी 95 साल हो चुके हैं। 5 साल बाद उनकी सेंचुरी होने वाली है। तब तक अगर ऐसी कोई काविश हो जाए तो उनकी सेंचुरी तक मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा बड़ा काम हो जाएगा। मैंने मिर्ज़ा साहब की एक नज़्म जो है उसका मंजूम तर्जुमा किया है और मैं समझती हूँ कि ये मंजूम तर्जुमा करना जो है वो शायद हमारी क्योंकि रगों में वो खून है तो मुझे भी शौक़ है इस तरह से तर्जुमा करने का, मंजूम तर्जुमा करने का, और मैं कोशिश करती हूँ कि बेहतर से बेहतर करूँ। उनकी एक गज़ल समझ लीजिए है और बचपन से हम सुनते आए थे, दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो, आख़िर मिलियो न जे रब ॿियो सभु मिलियो त छा थियो। दुनिया में दिल का मतलब गर मिल गया हुआ क्या, रब मिल सका न तुमको सब कुछ मिला हुआ क्या। तेरी यहाँ हो शाही सद लश्करो सिपाही, सिंधी में है कि मरहित हुजई शाही लख लश्कर ऐं सिपाही थींदे अधम ॾे राही जग फतह कयो त छा थियो। तेरी यहाँ हो शाही सद लश्करो सिपाही होगे अदम को राही जग सर किया हुआ क्या। थी इल्म में जे कामिल कर पिण अमल खे शामिल
आलिम जे थियो न आमिल दफ्तर लिखियो त छा थियो। उर्दू का इस तरह से मैंने किया है कि गर इल्म में हो कामिल कर लो अमल को शामिल, आलिम हुआ न आमिल दफ्तर लिखा हुआ क्या। हुत फ़क्र जो फसानो हित ज़र जो थई ज़मानो, हथ कर तू हू ख़ज़ानो ही माल वियो त छा थियो। वहाँ फ़क्र का फसाना या ज़र का है ज़माना, कर हाथ वो ख़ज़ाना ये ज़र गया हुआ क्या। दुनिया जा सुख फिटाकर वठ आखिरत के आखिर, सौदे में सूद ख़ातिर नुक़सान थियो त छा थियो। दुनिया के सुख रिहा कर ले आखिरत को आखिर, सौदे में सूद ख़ातिर नुक़सान हुआ क्या। सूरह ॾखो ॾेखारियोई वेरी सचो विसारियोई, पंहिंजो न नफ़्स मारियोई दुश्मन दसियो त छा थियो। बेबाक ने डराया तुमने अदू भुलाया, अपना न नफ्स मारा दुश्मन मरा हुआ क्या। आहे कलीच अरमा क्यों शिरकतों के शैतां, आहे कलीच अरमा क्यों शिरकतों के शैतां, मन जे न थियो मुसलमान कलमो पढ़ियो त छा थियो। है ये कलीच अरमा किया नफ्स ने है शैतां, दिल हो न गर मुसलमान कलमा पढ़ा हुआ क्या। अब जो तर्जुमा करता है उसकी भी एक सनद होनी चाहिए कि उसने किया है ये तर्जुमा। मिर्ज़ा कलीच के इस फ़िक्रो बयां को सुनकर, मिर्ज़ा कलीच के इस फ़िक्रो बयां को सुनकर दिल पर असर न हो तो ए फ़ायज़ा हुआ क्या। जनाब मदद अली सिंधी साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और मिर्ज़ा कलीच बेग के बाद क्या होना चाहिए उस पे बात करें। काबिल एहतराम सैयद अहमद शाह साहब ऐं मुंहिंजे उस्ताद मिर्ज़ा एजाज़ साहब जी साहबज़ादी डॉक्टर फ़ाइज़ा साहिबा, मीर हैदर साहब, नसीर मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर काका साहब, नवाब काका साहब, रखियल मुराई साहब, महेश साहब, असलम बलोच साहब, जी एस सिंध ॿोली। सभ खां पहिरीं त आउं शुक्रगुज़ार आहियां पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल जो साईं अहमद शाह साहब, डॉक्टर अयूब शेख साहब, जेके पाण चयो अथसि त आउं फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान आहियां। सो उनजो मूंखे त हुकुम हो 10 मिंट खां वधीक न ॻाल्हाइजे, पर हिते फील्ड मार्शल ई कोन हलियसि, सो बहितर आहे त 10 मिंट ई ॻाल्हाइजे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे साईं त मिर्ज़ा साहिब ते तमामु सुठो ॻाल्हायो वियो आहे ऐं मिर्ज़ा साहिब ते प्रोग्राम हीउ जेको थियो आहे इन खां वधीक प्रोग्राम बि थियणु खपे ऐं इंशाअल्लाह थींदो। मूंखे यकीन आहे त आर्ट्स काउंसिल जॾहिं कुझु वांधिकाई मिलंदी त मिर्ज़ा साहिब जे बाबति हिकु जॾहिं उनजा 100 साल पूरा थींदा त हिकिड़ो बहितरीनु प्रोग्राम थींदो। हाणे अवां ॿुधो त मिर्ज़ा साहिब 457 या 462 किताब लिखिया। हाणे उन वक़्तु जॾहिं किताब लिखियईं हिकिड़ो जफ़ाकश माण्हू हो, हिकिड़ो पोरियत माण्हू हो, हिकिड़ो तारीख़ नवीस हो, शाल तेवीह पारखू, इल्म नुजूम जो माहिर, मूसीक़ी जो माहिर, ज़राअत जो माहिर, छा ॿुधाइजे। त हुन जॾहिं किताब लिखिया त कुझु किताब छपिया। शाह साहब ये बड़ी अहम बात है कि उस वक़्त जो थे जेके मालदार माण्हू हुआ, इल्म जा हुआ, उहे हिमत अफ़ज़ाई कंदा हुआ। दीवान ॾियाराम गिदूमल उन वक़्तु मिर्ज़ा साहिब जे किताबुनि छपण लाइ 1 लख रुपया ॾिना, जंहिंजे करे उहा बिल्यूटिस्की प्रेस दीवान साहिब जी औताक जेका हुई मार्केट में बंधू आश्रम उते क़ाइमु थी। ॼेठमल परसराम नई सिंधी लाइब्रेरी तहत मिर्ज़ा साहिब जा किताब शाया करणु शुरू कया। इहो वॾो क्रेडिट उन ज़माने में जेको हुन ॾिनोसीं मिर्ज़ा साहिब। इहो मीर साहिब तमामु इहा अहम ॻाल्हि आहे
त उन ज़माने जा वसंतीअ वारा माण्हू मदद कंदा हुआ कंहिंजी। हींअर त को कंहिंखे 2 रुपया बि ॾियण लाइ तयारु कोन्हे। 1 लख रुपयो उन ज़माने में, जंहिंमें उन जा लाचार किताब शाया थिया। तंहिंखां पोइ दीवान कोड़ूमल चंदन सिंह साहित्य मंडल किताब छपिया, सिख ट्रस्ट सोसाइटी किताब छपिया। पार्टीशन खां पोइ हिकिड़ो ख़ाल पैदा थी वियो। ख़ाल जॾहिं पैदा थी वियो, पर साईं जी एम से 1940 में 41 में जॾहिं वज़ीर तइलीम हो त सिंधी सलाहकार बोर्ड बि ठाहियो हुई ऐं सिंध यूनिवर्सिटी ठाहिण जी बि हिकिड़ी रिथ विधी हुई। उहो सिंधी जी बोर्ड ठहियो ऐं सिंधी जी बोर्ड तॾहिं कराची में हो। 1951 में अलामा आयकादी जॾहिं वाइस चांसलर मुक़ररु थियो त हुनखे हुकुमनामो मिलियो त बाबा हितां वञी सिंध यूनिवर्सिटी क़ाइमु कर हैदराबाद में। सिंध यूनिवर्सिटी जी हालत छा हुई? फ़क़ति तइलीम वठण जो इदारो, 2 इदारा, 2 कॉलेजूं, हिकिड़ी डीजे कॉलेज हैदराबाद, हिकिड़ी डीजे कॉलेज शिकारपुर। अल्लाह अल्लाह ख़ैर सलाह। हुन माण्हूअ सिंध यूनिवर्सिटी खे हिकिड़ो तइलीमी इदारो ठाहियो, न्यू कैंपस ठाहियईं ऐं फौरी जॾहिं मिर्ज़ा साहिब जा पुट मिलिया आहिनि त हिन मिर्ज़ा साहिब जा किताब शाया थियणु घुरिजनि, त हुन पहिरीं इहो चई छॾियो हो त बाबा मिर्ज़ा साहिब जा किताब न शाया कयासीं त रुली न ॻाल्हाया। 19 जून 1955 में हुन पीर हुसैनुद्दीन राशिदी ऐं इब्राहिम जोया खे मोकिलियो त वञी कुतुब खानो ॾिसो। पीर साहिब उहा मुकमल लिस्ट ठाहे ॾिनी मिर्ज़ा साहिब अलामा साहिब खे। अलामा साहिब पहिरियों किताबु शाया कयो। अलामा साहिब प्रेस बि ठाराई हुई, सिंध यूनिवर्सिटी प्रेस। उहो यादगिरियूं, उहो हिकिड़ो आलीशान किताबु आहे जंहिंमें हैदराबाद जी सॼी जाग्राफी, पाण कीअं वेंदो हो, तेरे फुलेली खे पुल कोन हुई, रस्तो कहिड़ो हो। मिर्ज़ा इहो तमामु हिकिड़ो अहम किताबु आहे। मां सम्झां थो हींअर आउट ऑफ स्टॉक आहे, वरी छपायो अथव। ठीकु आहे साईं। हाणे पोइ बोर्ड खे चयईं, छाकाणि बोर्ड खे हुन ज़मीन ॾिनी हुई मुफ़्त में अलामा साहिब। इहो जेको सिंधियती बोर्ड हींअर क़ाइमु आहे यूनिवर्सिटीअ में, इनजी मुफ़्त ज़मीन ॾिनी अलामा साहिब अदबी बोर्ड खे, चई बाबा ही किताब शाया करियो। हाणे अदबी बोर्ड घणा किताब शाया कया, अचो त थोरो जाइज़ो वठूं। छाकाणि आउं कंदो आहियां कमु थोरो तहक़ीक़ी, मुंहिंजा अञा थोरा किताब पन्ना रहिजी विया। हाणे 1961 खां वठी 2024 ताईं घणा किताब शाया कया अदबी बोर्ड? 53 किताब, कुल 53 किताब। अचो साईं, साईं वेठा आहिनि काका साहिबु, तमामु बहितरीनु कमु पिया कनि, हिनखे सलाम आहे। पर कल्चर डिपार्टमेंट 20 लख ॾिए थो ग्रांट साईं। जेकॾहिं ग्रांट न ॾिए पोइ सिंध यूनिवर्सिटी छो नथी कमु करे साईं? पैसा केॾां था वञनि? समय मुलाज़िम ते नौकिरी में था रखो, सिफ़ारिशुनि ते, सियासी सिफ़ारिशुनि ते। किताब छपण लाइ पैसा कोन्हनि। मिर्ज़ा कलीज बेग जे इदारे लाइ पैसा कोन था ॾियनि हिननि खे। शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे हिननि इदारनि खे, ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि आहे इहा। वॾे हिकिड़ी शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे त हुननि खे पैसा कोन था मिलनि। जेकॾहिं गवर्नमेंट ऑफ सिंध पैसा न ॾिए त इहो कमु बि कोन थिए। घणा किताब हिननि शाया कया आहिनि? 62 किताब है। 62 ऐं 53 सेठ 115 किताब। बाक़ी मिर्ज़ा साहिब जा किताब ईअं जो ईअं पिया अथव। हाणे हू एॾो त हिकिड़ो ज़हीन माण्हू हो जो उन वक़्तु लिखी वियो आहे 1924 में त मूं वेसी ताईं घणा किताब लिखिया, घणा पेजिस लिखिया अथमि, घणा छपियल किताब, घणा अंग्रेज़ी किताब, उहो थियसि 4272। यानी हू हिकिड़ो परफेक्ट माण्हू हो। मिसाल तौरु हिकिड़ो किताब थो लिखे त पुटु ॼणण मुतलिक़। उन वक़्तु बि इहो मसइलो हूंदो हो त भई जेका आहे सा धीउ न ॼमे पुटु ॼमे, उन ते किताबु अथसि। हिकमत ते किताबु अथसि। ऐं त हैरत त आहियां त हीअ माण्हूअ में कहिड़ी हिकिड़ी दिमाग़ में हिकिड़ो समायलो। असांजो सियासी उस्ताद मोहतरम रसूल बख्श पलीयो साहिबु चवंदो त जेकॾहिं मिर्ज़ा साहिबु मग़रबी अदब असांखे न तर्जुमो करे हा त छा असीं महरूम रहिजी वञूं हा? ऐं त हैरत ज़दा आहियां हुन माण्हू जो कमु ॾिसो। हुन माण्हू वटि को इदारो कोन हो, पर हुन किताब लिखिया ऐं ज़िंदगीअ जे हर मौज़ू खे ख़बर पियसि त अब्दुल हसन सांघी शाह लतीफ़ जी ज़िंदगीअ ते किताबु लिखियो आहे। शाह लतीफ़ जी ज़िंदगीअ ते इहो पहिरियों किताबु आहे जेको अब्दुल हसन सांघीअ लिखियो। जीअं रसूल सल्लम जी ज़िंदगीअ ते इब्न इसाक़ जो पहिरियों किताबु आहे, अहिड़ी तरह इहो पहिरियों किताबु आहे, पर छपियो कोन हो। मिर्ज़ा साहिबु वियो हुनखे चयईं त बाबा ही जी तर्जुमो करणु चई तर्जुमो फ़िलहालु कोन करणु ॾींदुसि, तव्हां हिन मां मवाद खणी वठो। उन मां वेही मवाद खणी 2 किताब लिखी, हिकिड़ो अंग्रेज़ी में बायोग्राफी ऑफ शाह लतीफ़ ऐं सिंधीअ में लिखी अहवाल शाह लतीफ़, उहो लाइफ ऑफ शाह लतीफ़। उहो किताबु मिर्ज़ा अब्दुल हसन सांघीअ जो 1972 में छपियो आहे। पर जेकॾहिं हीउ तर्जुमो न थिया
त हीउ वॾो हिकिड़ो मसइलो पैदा थी वियो। लतीफ़ साईं जो रिसालो सॼो गॾु कयईं, लुग़ात लतीफ़। ऐं त हैरत ज़दा आहे हिन माण्हूअ जी ज़िंदगीअ ते, असांजा तइलीमी इदारा कमु कोन था कनि, यूनिवर्सिटियूं कमु कोन थियूं कनि। चेयर पई आहे शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में, चेयरूं पियूं आहिनि, शाह लतीफ़ चेयर, फलाणी चेयर, ख़ामोश। पीर सामदीन राशिदी ज़िंदगीअ ते अॼु ॾींहुं का चेयर कान ठही आहे, न ठहे वञी धूड़ पाइनि। पैसा त मिलनि, चलो ठीकु आहे, पैसा 15 करोड़ सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, 15 करोड़ सिंधियत बि बोर्ड। भाई इन्हनि इदारनि खे छा थियो आहे? छो नथा किताब छपीनि? भला ठीकु आहे, मिर्ज़ा कलीज बेगी चेयर आहे, उहे वीचारा छपीनि पिया, पर हिननि इदारनि जो कमु आहे। यानी 462 किताबनि मां फ़क़ति छपिया आहिनि किताब जेके आहिनि से 53 किताब। यार हीउ मुहासिबो केरु कंदो हिननि जो? अख़बारूं ख़ामोश आहिनि, चैनल्स ख़ामोश आहिनि, कंहिं ॾिठो ई कोन्हे त बाबा हीउ इदारो करे छा पियो। ऐं जॾहिं ॻाल्हायां थो वरी फ़ोन था कनि, तव्हां त साईं गारियूं था ॾियो। बाबा गारियूं कोन था ॾियूं, हिसाब किताब त थींदो न। आख़िर हीउ कमु केरु कंदो? मिर्ज़ा साहिबु करे वियो, ठीकु आहे। यूनिवर्सिटी जा प्रोफेसर, हाणे ॿुधायो भला जेतिरो कमु मिर्ज़ा साहिबु करे वियो आहे, डॉक्टर साहिबु माइंड न कजो। यूनिवर्सिटियूं प्रोफेसर छा था कनि? मां जॾहिं वफ़ाक़ी वज़ीर तइलीम हुउसि, मूं वटि 3 सिंध जे PhD डिग्रियुनि जा आया, जेके PhD डिग्रियूं कूड़ियूं हुयूं। ऐं चाहियां न त उनजी पेंशन बंदि थी वञे हा ऐं उन सां वॾो केस थी वञे हा, पर उहो मां केस फाइल फाड़े छॾिया। उन खां पोइ मूं ख़ैर यूनिवर्सिटी खे बंदि छॾी छॾी त का PhD कान थींदी। पैसा वठियो, ॿियनि खां PhD लिखायो, चपारायो छॾी। हाणे पॉइंट आहे, जॾहिं मिर्ज़ा साहिबु थो लिखे बाग़बानी कीअं कजे, हीउ कमु कीअं कजे। असांजी माज़ी क़रीब जी सियासी तारीख़ आहे साईं, ॿिया दौर त ठहियो। 4 मार्च 1967 जे 207 शागिर्दनि जी लिस्ट कान थी मिले साईं, माण्हू पिया आहिनि उनजी ज़िंदगी। अलामा आहे काज़ी, ऐं तो चवां त ॿुॾी वञी मरनि इहे इदारा। अलामा आहे काज़ी ज़िंदगीअ ते सिंध यूनिवर्सिटी हिकिड़ो किताब कोन लिखायो। यानी त मूंखे त सम्झ में नथी अचे त हीअ इदारा फ़क़ति नौकिरियुनि ॾियणु सियासी। मूं वटि जॾहिं वाइस चांसलर आया, असां वटि मां वफ़ाक़ी वज़ीर तइलीम, असां वटि पैसा कोन्हनि। मुंहिंजो सियासी दबाव छो था बर्दाश्त करियो? सियासी दबाव न बर्दाश्त करियो। 400 माण्हू ते रखी छॾिया, पघार किथां ईंदा? पघार ॾींदा सियासी। छॾियो ॾे नौकरियूं। मूं ख़ैर यूनिवर्सिटी में बेनज़ीर शहीद यूनिवर्सिटी में चयो, सच वो ही है जो उस वक्त कहा जाए, बाद मरसिया होता है। आप उस वक्त क्यों नहीं लड़ते हैं उनसे? भाई हम नहीं रखेंगे, सियासी दबाव नहीं बर्दाश्त करेंगे। नहीं, उस वक्त अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए काम करेंगे, अपनी कुर्सियाँ बचाएंगे, गाड़ी लेंगे। अलामा आया काज़ी विक्टोरिया गाड़ी में आता था, ईंदो साईं। ऐं हीअ वाइस चांसलर गाॾियूं वठंदा, नौकरियुनि ते माण्हू बि रखंदा। यानी हिकदमि सिंधालाजी में वियुसि, हिकिड़ो लश्कर निकितो, मुंहिंजे केरु आहिनि? चयूंसि मुलाज़िम। अरे बाबा, हेॾी लाइब्रेरी में 50 माण्हू किथां वेंदा हूंदा? यानी हालत इहा आहे त अल वहीद अख़बार जो सॼो फाइल हुन वटि पियो, 45 साल थिया आहिनि उनखे उनखे डिजिटलाइज़ न करे सघिया आहिनि। इहे कम केरु कंदा? इहे इदारा कंदा। असाइनमेंट मिलणु खपे, काका साहिबु तव्हांजो पैसा तव्हांखे था ॾियूं, रखियल साहिबु हीअ तव्हांखे पैसा था ॾियूं, हीअ तव्हांखे कमु करे ॾियो। माज़ी क़रीब जी तारीख़, सिंध जी सियासी तारीख़ ते को किताब ई कोन्हे। सिंध जी आज़ादी में तहरीक में सिंध जे माण्हुनि ते जेको कंट्रीब्यूशन आहे, को किताब कोन्हे। हसन अली अफ़ंदी ॻाल्हि कयो, सिंध मदरसो ठाराई। मां 1980 में जॾहिं सिंध न्यूज़ जो हुउसि त मूं ईअं सर्वे खे ॾिठो त साईं तव्हां ॾिठो नंढे हूंदे हिकिड़ो बंगलो ठहियलु हूंदो जंहिंमें हसन अली अफ़ंदी जी क़बर ठहियलु हुई। हींअर जॾहिं आउं वियुसि अफ़ंदी टाउन में, ॻोल्हे बीठो त हिकिड़े किचरे ढेरे पासे में हिकिड़ी कोठड़ी हुई, हुन अड़े मूं चयो अदबी हिन सिंध मदरसे वारनि खे, बाबा कुझु हया जो शर्म करियो। हाणे वज़ीर तइलीम इहे त बर्दाश्त, मुंहिंजो ॿुॾी वञी मरो। हीअ हालत आहे हसन अली अफ़ंदी जी क़बर जी। हाणे का क़बर ठहे पई। असां पंहिंजनि माण्हुनि सां इदारा तबाह असीं पाण था करियूं ऐं पोइ असीं रड़ियूं था करियूं। मिर्ज़ा साहिब खे जेतिरो बि ख़राज क़ीदत पेश कजे उहो घटि आहे। उहो हिकिड़ो कामयाबु माण्हू हो, हुन पाण खे सियासत खां अलॻि रखियो। मूंखे यादि आहे त राबिंद्रनाथ टैगोर 1923 में आयो आहे कराची में। मूंखे तारीख़ जी ॻोल्हा पई 19 मार्च 1923 ते उहो कराची में था। तो मुंहिंजी हैदराबाद जी ॻोल्हा हुई त हैदराबाद में कॾहिं आयो? मिर्ज़ा कलीज बेग जी डायरी खोलियमि, लिखे थो 27 मार्च 1923 अॼु सुबुह जो आउं नारायण महल में वियुसि, उते मूं राबिंद्रनाथ टैगोर सां कचहरी कई, चांहि पीती। यानी त ॾिसो त हुन माण्हूअ हिकिड़ो कामयाबु तरीन माण्हू हो, हुन ज़िंदगी सां मुक़ाबिलो कयो ऐं सिंधी अदब खे हमेशह लाइ दीवारे चीन वांगुरु हिकिड़ी दीवार ॾेई वियो ऐं हिकिड़ी कामयाबु ज़िंदगी गुज़ारे। 1 साल अॻु
रिटायरमेंट वरितई ऐं ख़ामोशी सां गुज़ारे, अखियूं पूरे छॾी। ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मदद अली सिंधी साहब जब नौकरी पे नहीं होते तो ऐसे शोला बयान होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आइंदा कोई नौकरी ना करें ये, ठीक है। और ज़बरदस्त सच बोलते हैं, सारी ज़िंदगी से हमारा ताल्लुक़ है। जितनी बातें इन्होंने की हैं मैं 100% आपको एंडोर्स करता हूँ। इस मुल्क में भी अदारे काम नहीं कर रहे और इस सूबे में भी अदारे नहीं कर रहे। सो सदर मजलिस मदद अली सिंधी साहब, नवाब काका साहब जो डॉक्टर नवाब काका मिर्ज़ा खलीज बेग चेयर के चेयरमैन हैं, डॉक्टर फ़ायज़ा अली मिर्ज़ा, आपको सबको पता है कि वो उनकी डायरेक्ट पोती या नवासी पर पोती हैं और पर्शियन डिपार्टमेंट की हेड हैं। मैं हैदर तालपुर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, इनके ख़ानदान का बहुत बड़ा काम है। मैं अपने यार नसीर मिर्ज़ा, डॉक्टर फातिमा हसन, बाकी जो भी दोस्त हैं, वो हम गालिब मना रहे थे, मैंने इनको फराज की डेट भेजी, मैं अस्पताल में था, मैंने पहले फहमीदा रियाज की डेट भेजी, फिर इसको तो मेरा ताल्लुक़ ही अलग है, तो मैंने बुला के डांटा। मैंने कहा ये तारीख़ पता है किसकी है? तो ये प्रोग्राम, ये दिन उसके बग़ैर नहीं जाना चाहिए। तो ये अलबत्ता ये इसने बहुत, मेरा यार है डॉक्टर अयूब, इसने पूरे सिंध को कनेक्ट किया है, सिंध के स्कॉलर्स को, उनके इश्यूज़ को, और मेरे साथ बैठ के एक एक चीज़ करते हैं। अब दो बातें ये हैं कि एक तो हम अभी नसीर भी हमारा बहुत पुराना यार है, इसने बहुत काम किया है, तो एक बहुत शानदार थिएटर आर्ट्स काउंसिल मिर्ज़ा खलीज बेग का थिएटर करेगा। दूसरी बात यह है कि कोई किताब छापनी है तो मैं भी छाप दूंगा मदद साहब, और आपको जितनी किताबें कल्चर से छपवानी है वो आप वाया बिटंडा आ जाए, वो मुझे दे दें आप कि भाई ये किताबें छापनी है, तो कल्चर से सारी ज़िंदगी आप ही ने तो सारी किताबें छापी, कोई भी वज़ीर हो, तो अब आप मुझे सेंड कर दें नसीर मिर्ज़ा साहब, आप इनकी किसी और बड़े स्कॉलर की, तो हम इंशाल्लाह करेंगे। और हम इससे बड़ा होना चाहिए था तो करो ना भाई, किसी ने रोका है भाई? ये तो जो सिंधियोलॉजी, सिंध यूनिवर्सिटी जितने पैसे ले रहे हैं, खा रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, उन सब का काम है। आर्ट्स काउंसिल चूँकि एक इंक्लूसिव प्लूरल अदारा है जिसमें सिंध का हक सबसे पहले है कि सिंधु का ही पानी पीते हैं, इसी ने हमें पनाह दी है, तो हम तो करते हैं, ठीक है। सिराजुल हक मेमन साहब इस अदारे में दाखिल नहीं होते थे, लेकिन जब आए तो उनको पता चला तो उन्होंने कहा यार ये तो बदल गया है। इसी तरह से अमर जलील साहब, और जब अमर जलील साहब के ख़िलाफ़ फतवे हुए और जो हुआ, हम सबसे आगे खड़े थे। सबसे पहले मैं और डॉक्टर अयूब उनके घर गए, फिर बिलावल साहब ने मीटिंग बुलाई, हदी नूरुद्दीन सारे। सो कहने का मतलब ये है कि इसकी ऑनरशिप सिंधी लेंगे तो होगा ना, अगर ऑनरशिप आप खुद नहीं लोगे तो कैसे होगा? फातिमा हसन यहाँ बैठी है, पता नहीं कहाँ से आए, इसके पेरेंट्स पूरी सिंधी है, तमाम सिंधियों के जो प्रोग्राम है, कोई इसका वो नहीं है कि ये सिंधी है, ये उर्दू है। हमने शुरू में हमने कहा अपने सिंधी दोस्तों को कि आप समझते हैं जाम शोरों पे सिंध ख़त्म हो जाता है, ये समंदर भी तुम्हारा है, ये अरबियन सिंध नहीं है, ये सिंधु वो है जिसमें सिंधु दरिया जाके उसका पानी मिलता है, ये तुम्हारा समंदर है। अगर तुम, ये अंग्रेजी में कहते हैं रिक्लेमेशन ऑफ पब्लिक स्पेसेस, यू हैव टू रिक्लेम योर ऑनरशिप, आपको तो कोई भी नहीं देगा ना प्लेट में रख के। सो ये करने के बजाय आपको खुद करना पड़ेगा ना। ये तो खैर आपके लिए ओपन अदारा है, सबसे पहले सिंधी, सराइकी, फिर बलोची, क्योंकि उनका और कोई नहीं है, तो आर्ट्स काउंसिल है, उसके अलावा सब केपी भी, कश्मीर भी, जीबी भी। सो ये हुकूमतों के करने के काम है, लेकिन एक इंक्लूसिव प्लूरल लिबरल सोसाइटी, जैसे हमारे शाह लतीफ़ से लेके एक ज़माना है, शाह लतीफ़, बुल्ले शाह, शाह इनायत, कोई 300 साढ़े 300 पर एक ही साथ ये सारे बड़े स्कॉलर आगे पीछे पैदा हुए हैं 20 साल के फ़र्क से सारे।
تو یہ عجیب و غریب ایک ٹائم تھا. پھر مرزا کلیج بیگ آ گیا, اس نے ساری عمر علم کی زنبیل اپنی باندھ لی, 400 سے زیادہ کتابیں لکھی. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ اور نہیں ہونے چاہیے, لیکن یہ یہاں ہونا چاہیے. اس کا ہونا سمبولک بھی ہے. اس کے ہونے پہ 15 سال پہلے ہماری طلبیاں ہوتی تھی کہ کسی سندھی کو ممبر کیسے بنا لیا. میں نے ٹکا کے 700-750 بنائے, شاعر, ادیب, فنکار, ٹی وی کے آرٹسٹ, ٹھیک ہے جی جتنے بھی ہیں 2-4 کو چھوڑ کے, نورالدہ شیخ سے لے کے امداد حسینی تک کو میں نے ممبر بنایا. وہ اس ادارے کے ممبر نہیں تھے انفارچونیٹلی. تو یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. اور یہ جب بھی ہم جمع ہوں, چاہے شاہ لطیف کے لیے جمع ہوں, سچل کے لیے جمع ہوں, کلیج کے لیے, ایک ہم اپنے ساتھ یہ روایت بھی تو کریں. اور سب سے بری چیز مجھے کیا لگتی ہے, ایک تو یہ کہ سائیں یہ نہیں ملتا, وہ نہیں ملتا, یہ کیسے. میں تو 18 دن ہسپتال میں تھا, دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول کر رہا ہوں. اگر ول ہے, ڈیڈیکیشن ہے, سنسیئرٹی ہے, آنیسٹی ہے, ہر طرح کے خراب حالات میں ہر ادارہ کام کر سکتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.